इंदौर में कपड़ा व्यापारियों ने केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर जीएसटी दर बढ़ाने के विरोध में रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने पकोड़े तलकर और सब्जियां बेचकर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया है। आने वाले 1 जनवरी से केंद्र सरकार द्वारा कपड़े पर 5% से 12% जीएसटी कर देने से कपड़ा व्यापारी चिंतित है। उनका कहना है कि इस जीएसटी बढ़ोतरी से उनका भविष्य खतरे में है और अब आलम यह है कि आने वाले दिनों में सब्जी बेचकर या पकोड़े तलकर जीवन यापन करना पड़ सकता है। इंदौर के कपड़ा बाजार में विगत कई हफ्तों से केंद्र द्वारा जीएसटी वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि 12% जीएसटी बढ़ने से ग्राहक दुकानों तक नहीं आएंगे, जिससे पूरे देश का कपड़ा व्यापार आहत होगा। इसी के विरोध में गुरुवार को रिटेल कपड़ा व्यापारी एसोसिएशन ने पकोड़े तलकर और सब्जियां बेचकर अपना विरोध जताया है और कहा है कि अब कपड़ा व्यापारियों का भविष्य खतरे में है और ऐसा ही रहा तो हमें पकोड़े तलकर और सब्जियां बेचकर जीवन यापन करना पड़ेगा। जा रहा है लिहाजा लगातार अरे यार एक चला गया पकोड़े रखे हुए हैं, पोहा यहाँ बोले भीड़ भाड़ चारों खड़ी कर जलेबी केची लो ना केची। भारत सरकार का ध्यान आकर्षण करना हमारा उद्देश्य रहा, जिसके तहत हमने आज इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन ने सब्जी बेचकर, पकोड़े बेचकर, पोहे बेचकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का निर्णय किया है। ये सरकार को बताना चाहते हैं कि स्वदेशी अवधारणा से बनी सरकार है। स्वदेशी व्यापार को पनपाना सरकार का मूल उद्देश्य रहा, लेकिन आज ऐसा उससे विपरीत हो रहा है। इस जीएसटी के बढ़ने से भारत में बांग्लादेशी और चाइना कपड़ा बिकने लगेगा। हिंदुस्तान का कपड़ा, हिंदुस्तान की इंडस्ट्री मर जाएगी, विदेशी ताकतें यहाँ जमा हो जाएगी। हम उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि हमने हमारे सदियों से हमारे पुरखों ने विदेशी कपड़ों की होली जला के इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई। हम अपनी ही सरकार से, हमारे ही अपने प्रधानमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ सुने, हमारे व्यापार को बचाएं। 12% जीएसटी हमें कतई मंजूर नहीं होगी। आपने लगातार हर तरीके का विरोध प्रदर्शन कर लिया, बावजूद अभी सरकार के कानों तक जू तक नहीं रहेंगे। आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? कल 31 दिसंबर का और इंतजार है। कल जीएसटी काउंसिल की बैठक है, उसके बाद केंद्रीय समिति जो फैसला लेगी, जन आंदोलन का फैसला लेगी, जनता जनार्दन का फैसला लेगी, व्यापार बंद करने का फैसला लेगी, तालाबंदी का फैसला लेगी। जो फैसला हमारी केंद्रीय समिति करेगी उसके मुताबिक इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन भी चलेगी। आज आपने किस तरह से विरोध किया है? आज हमने सब्जी बेची है, पकोड़े बेचे हैं, पोहा बेचा है। हम सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं कि कहीं आपकी ये जो 12% की अवधारणा लागू करने जा रहे हैं, इससे हमारा धंधा बर्बाद हो जाएगा और हमको सड़कों पे आना पड़ जाएगा। हम लोगों को रोजी रोजगार देने की स्थिति में नहीं रह पाएंगे, खुद का पेट नहीं पाल पाएंगे। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन। फिलहाल देखना होगा कि बढ़ाए जीएसटी के विरोध के चलते मोदी सरकार अपना फैसला बदलती है या फिर नए साल में महंगाई का एक और डोज आम जनता को दिया जाता है। इंदौर से धीरज पगारी की रिपोर्ट।